वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 4:50 हुए हैं। मैं ना शिमला जा रही हूँ क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट शिमला से चला है ना, तो मैं आज शिमला जा रही हूँ। वैसे बोला तो बुधवार को था, पर आज वीरवार है, तो कल मौसम की वजह से नहीं मैं गई। फिर सुबह जैसे मौसम ख़राब हो गया था, पर दिन में तो ठीक था। फिर पछता रही थी कि गई होती तो ठीक रहता। तो मैं अभी बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ। ये है स्नारली चौक में माता का मंदिर, और थोड़ा अंधेरा था। अब पहुंच गई थी मैं बाईपास के पास। तो एक्चुअली मेरे साथ ना बस में मामा जी भी मिल गए थे, जो मेरी सबसे बड़े वाली बुआ है ना, तो उनके हस्बैंड में मिल गए थे मेरे को मामा जी। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे थे कि आईजीएमसी जाने वाली कोई गाड़ी होगी, तो ये संजौली रोड से देख रहे थे हम, मतलब देख रहे थे कुछ सुविधा। फिर पहुँच गए थे हम आईजीएमसी। तो यहाँ पे कर रहे थे हम वेट डॉक्टर का, क्योंकि अभी 10 बजे तक तो उनका काम ही चल रहता है ना, द स्टाफ नर्सिस का, कि सफाई वगैरह करने का तब तक। फिर यहाँ पे हमने नाम अपना एंटर करवा दिया था, और उसके बाद बोला स्टाफ नर्स थी, उसने हमारा नाम एंटर कर दिया। और फिर उस बाद उसने बोला कि भाई जब मतलब मेरी इंजेक्शन भर दिया था उसने बोला कि भाई डॉक्टर का वेट करो। तो यहाँ मैं बता रही थी कि ये इंजेक्शन भरा, और ये सारा इंजेक्शन लगाते हैं, फिर कान में लगाते हैं। एक्चुअली मेरा ना कान का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कान छिदवाए थे ना, तो उसमें कान में हो गई थी गिटलियाँ, फिर हुआ था उसका ऑपरेशन। तो ना फिर से होने लग गए। पिछली बार भी मैंने करवाया था, तो उस टाइम भी मैंने 6 इंजेक्शन लगवाए थे। पहले 4 बोला था ना लगवाने को, फिर नहीं वो कम हुआ, फिर बोला उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगवाने थे। और यहाँ पे ये लेडीज़ ना अपना नाम एंटर करवा रही थी अंदर। तो अब आ गई हूँ मैं इंजेक्शन लगा के बाहर। फिर पिछली बार बोला था 8-8 दिन बाद मेरे को इंजेक्शन लगवाने को, और अब बोला है 15-15 दिन बाद मेरे को इंजेक्शन लगवाने को। तो बहुत बढ़िया है 15 दिन बाद बोला, क्योंकि क्या बोलते 15-15 दिन बाद। अब 15 दिन तक भी मेरे कान की दर्द ठीक नहीं हुई है, इतनी दर्द लगती है इंजेक्शन से। प्लीज़ पीछे का अगर शोर आ रहा है तो इग्नोर करना, क्योंकि गांव में शादी हो रही है, तो शायद हो सकता है वॉइस आए। तो मैं बता रही थी आपको कि हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर यहाँ पे रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, क्यों एक्चुअली मेरे कान से ना खून निकल रहा था, क्योंकि मेरे को बोला था बुधवार को। और फिर मैं गई वीरवार को। तो जो बुधवार वाले जो मेरे डॉक्टर है ना, तो वो वीरवार को मतलब वो होते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। जो बाकी के डे होते हैं ना, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, उसमें वो ओटी में होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में। तो जो वीरवार वाले डॉक्टर हैं, उनको पता नहीं था कि क्या करना, कैसे करना। तो वो तो मेरे को पूछ रही थी कि हाँ पट्टी करवानी पड़ती है, तो मैंने बताया कि नहीं पट्टी नहीं करवानी पड़ती है, सिर्फ इंजेक्शन लगवाते हैं। फिर उन्होंने ना उनके खून निकल गया था, मतलब तरीका नहीं होना उनको लगाने का, पता नहीं, तरीका तो सबको होता है, डॉक्टर तो है ही वो, पर पता नहीं क्या हो गया, फिर भी उनके ना खून निकल गया था। तो उसके बाद चले गए थे हम, मामा जी गए थे ना ऑर्थो में, जैसे मैंने बताया कि मामा जी मिले थे हमारे को। फिर उनको ना गर्दन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो गए ऑर्थो में। फिर हम ढूंढने गए थे उनको कि मैंने कहा हुआ उनका काम कि नहीं। फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो हमारे को ऑर्थो में नहीं मिले नहीं ना, शायद डॉक्टर के पास गए होने, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे ना। फिर हम गए खाना खाने, क्योंकि मैंने तत्ता पानी में भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और मेरी तबीयत भी, मतलब जब ऐसे भूख के रहते ना, तो जो भूख की गैस होती है ना, वो चली जाती फिर सिर में। तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं पहले। फिर मामा जी को ये मैं बता रही थी कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का काम चला, हॉस्पिटल बन रहा है, जो आगे को है ये भी बन गया है, इसका उद्घाटन भी हो गया है। और मतलब इमरजेंसी बना है। अब अगर ये इमरजेंसी बन गया ना, तो बढ़िया हो जाएगा नीचे पार्किंग करने के लिए, नहीं तो भाई ऊपरी साइड तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती है। हाँ। फिर जब हम पिछली बार आए थे ना, जब ऑपरेशन हो रहा था मेरे, जब टेस्ट वगैरह हो रहे थे, 7 दिन चले मेरे टेस्ट। 7 दिन तक वो गाड़ी लगाने की प्रॉब्लम है ना, वो तो हमने ही झेली। लगता था डेली, लगता था कि पता नहीं कब जैसे चला लो। एक एक तो चलान भी ज़्यादा हो गए, महंगे हो गए। यहाँ मैं बता रही थी कि मेरे कान में कि कितना खून निकाला था मेरे कान से कि कितना खून निकाला था मेरे कान से। तो ये ना पट्टी पूरी चिपक गई थी, तो मैंने निकालने की कोशिश करी थी इसको, पर ये निकली नहीं। और अब पहुँच गए हम ऑकलैंड। यहाँ पे हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। फिर गए हम
फिर अब हम घर जा रहे थे। फिर एक्चुअली मामा जी को ना क्या बोलते हैं, टेस्ट के लिए बोला कल के लिए भी, तो उनको कल भी आना पड़ेगा, तो वो चले गए सिस्टर के घर। तो फिर मैं आ गई घर को, क्योंकि भाई रूनी भी लगानी है, रूनी का काम भी चला हुआ है। तो मामा जी चले गए थे सिस्टर के घर। उन्होंने बता दिया था कि कल भी एक टेस्ट होना है, शायद या रिपोर्ट आनी है उनकी शायद से। तो यहाँ अब हम जो लॉन्गवुड को जाता है ना रोड, तो हम खड़े हो गए थे वहाँ पे, कर रहे थे हम गाड़ी का वेट। तो फिर उसके बाद आगे हम घर। ये मैं बता रही थी आपको कि मतलब मैं अब इस जो ये वाला क्लिप ना, ये मैंने दूसरे फ़ोन से किया शूट, क्योंकि एक्चुअली मेरा फ़ोन पानी के बीच में चला गया था, और इसकी वजह से मतलब मेरा फ़ोन कैमरा भी ख़राब हो गया था। फिर मैंने ड्रायर वगैरह मारा इसमें, मतलब हवा वगैरह दी, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। और ये वाली क्लिप दूसरे फ़ोन से आई है, ली है, तब जाके ये ठीक आया है। फिर और ये मैं गाड़ी में बता रही थी आपको कि भाई कितना प्यारा टेडी बियर है, डॉगी है ये। एक्चुअली पहले ना मेरे को ना ये रियल लग रहा था जब मैंने पहली बार देखा ये। हाय इतना प्यारा, वैसे ना मेरे को ऐसे मतलब दूर से ही अच्छे लगते हैं, कुत्ते लगते हैं मेरे को ज़्यादातर। डॉगी जो है ना वो लगते हैं मेरे को दूर से अच्छे, पर पकड़ने में मेरे को ऐसे अजीब जैसा लगता है। तो मैं शोभरा में पहुँच गए थे हम। तो फिर मैंने बीच बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि क्या बोलते फिर मेरे को सिर कान की वजह से सिर में लगी थी ना दर्द, तो तब करके फिर मैंने बीच बीच में किया ही नहीं शूट, मतलब मैं सो गई थी। फिर मैंने घर को भी फ़ोन किया था कि हाँ हम वापस आ गए हैं, तब जाके फिर मैं बीच बीच में शूट किया। फिर मैं बता रही थी कि जब हम पिछली बार आए थे ना 15, अब जैसे मैंने बोला कि 15-15 दिन बाद बोला हुआ टेस्ट करने के लिए, मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए। तो फिर मतलब जो 15 दिन पहले ना, मतलब वैसे तत्ता पानी का जो दरिया है ना, ये बिल्कुल सूख गया था, ये बन गया था गोवा का बीच जैसे, सच में ही हो गया था, ये बिल्कुल दरारें पड़ गई थी इसमें। तो अब 15 दिन बाद देखो बरसात में पानी के हाल। बरसात में तो बढ़ता ही है, बरसात में तो कितने सारे नुकसान होते हैं भाई। जो भी कोई टूरिस्ट बाहर से आ रहा हो ना घूमने के लिए पहाड़ों में, तो प्लीज़ अब स्टे ही करे, जहाँ आए वहीं रहे, क्योंकि पहाड़ों में तो बरसात में आना रिस्क का काम है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो मैंने भी आया तो मेरे को खुद डर लगी थी, क्योंकि कुल्लू में भी एक हादसा हुआ है ना, तो फिर मेरे को भी डर लगी थी। फिर होता है ना, फिर अगर कुछ होता है तो फिर मन में एक डर जैसा बैठा रहता है। तो फिर मेरे को तो मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि अगर वेट करती बरसात ख़त्म होने का, क्योंकि बारिश ने भी लगातार बताई है, मैं करती वेट बारिश ख़त्म होने का, और फिर बढ़े ये फिर से जो मतलब जैसे एक इंजेक्शन लगा ना, तो उसकी वजह एक इंजेक्शन से ना थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसा ना हो कहीं जो एक इंजेक्शन से कम हुआ है, और मैं इस बारिश का वेट करने के चक्कर में और ये ज़्यादा बढ़े, और फिर 4 की जगह मेरे को फिर से पिछली बार की तरह 6 इंजेक्शन लगाने पड़े। तो इसकी वजह से मेरे को तो आना ही पड़ा, मेरे को तो मजबूरी में आना पड़ा। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम का 15 दिन कब होते हैं। हाँ शायद 20-21 को होंगे, अब तो 20-21 को आना होगा। तो अब पहुँच गए थे हम तत्ता पानी, क्योंकि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं बीच बीच में शूट कर पाई, ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। तो फिर अरे भाई मेरे को तो ये टेडी बियर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। भी किसी और का घर मेरा होता तो मैं तो सच में ही ले ही जाती इसको घर में। तो अब पहुँच गए थे हम, पता नहीं कहाँ, कलंकार क्या बोलते हैं यहाँ को, ऐसे सब बोलते हैं कुछ। भाई पहाड़ियाँ, मैं तो सच में एक बात है ना, जो ये तार लगाने वाले होते हैं ना, जैसे बिजली का कनेक्शन देने वाले होते हैं, भाई ये कहाँ से कहाँ तार जोड़ते हैं, और ये पहाड़ियों को काट के जो रोड बनाते हैं ना भाई, रिस्क का काम है। जो ये तार लगाने का काम होता है ना, जो बिजली वाला काम होता है, एक पोल से कितना दूर होता है पोल, और कितना होता है, तो ये तो भाई फौजी की तरह काम होता है। कुछ भी हो गया, एक भी पलक झपकी ना तो बंदा ख़त्म, उसका कुछ नहीं बचेगा। तो फिर चिराग में पहुंच गए थे, चिराग में नहीं, अलसिंडी था कि क्या था। फिर हम ना बाय बख्शाड़ होके आए, क्योंकि मेरे को भी सिर में दर्द हो रही थी, तो वहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है।
फिर मैंने सीधा जाके तो स्नारली में वीडियो का एंड किया। मतलब वैसे ही स्नारली में फिर मैंने शूट किया। भाई मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरा कुछ आगे वीडियो शूट करने का कोई मतलब इतना था ही नहीं कि हाँ फ़ोन को उठा सकूँ या कुछ। मेरे को तो सामान का पता भी नहीं चला कि कितना सामान है, कैसे पहुँचा घर में। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।